जैसे ही अर्जुन को पता चलता है कि उसके पुत्र अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में अधर्म से की गई है, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे मारा है, तो उसका दिल एकदम तड़प उठता है और वो एक साथ चिल्लाता है कि हे, अगर कल मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेता है। जैसे ही कौरवों को पता चलता है कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली है तथा नहीं मारने पर स्वयं को अग्नि में प्रवेश करने के लिए प्रतिज्ञा ली है, तो कौरव खुश हो जाते हैं और जयद्रथ को बचाने के लिए पूरी योजना बनाते हैं। दूसरे दिन युद्ध का दिन था। दुर्योधन पूरी सेना को जयद्रथ को बचाने के लिए लगा देता है। विशेष रूप से आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण को जयद्रथ की सुरक्षा में लगा देता है और उसके रथ के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है कि अर्जुन किसी भी प्रकार से जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए और वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर ले। इस घटना पर शकुनी दुर्योधन को बताते हैं कि अब तो अर्जुन को मरना ही पड़ेगा। अगर जयद्रथ को वो मारेगा तो जयद्रथ के वरदान के अनुसार उसको मारने वाले का सर भी विस्फोट होगा और उसकी मृत्यु होगी, और अगर कल वो नहीं मार पाया तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरह से अर्जुन का मरना निश्चित हो गया है। फिर भी दुर्योधन अपनी पूरी कौरव सेना को जयद्रथ की सुरक्षा में लगा देते हैं और अर्जुन को किसी भी प्रकार से उसके पास पहुंचने से रोकते हैं। अब अर्जुन पूरे दिन जयद्रथ के पास तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो उसको छिपा के रखते हैं। अब सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन पूरी तरह से हताश हो जाता है और वह सोचता है कि अब तो मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन की इस व्यथा को समझ जाते हैं और वो इसके लिए एक लीला रचते हैं। तभी श्री कृष्ण सूर्य देव का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं एक लीला रचूंगा। तभी श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं और वो सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। अब पूरी तरह से सूर्यास्त का आभास हो जाता है और कौरव दल पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है और जयद्रथ, जो कि एक एक पल उसका संकट से गुजर रहा था कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी अर्जुन के द्वारा, वह भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। अब जयद्रथ भी हंसते हंसते अर्जुन के पास आ जाता है। कौरव सेना उसको रोकती है लेकिन वो बहुत खुश रहता है और बोलता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करता हुआ देखना चाहता हूँ। इस तरह से वह अर्जुन के सामने जाता है और उससे कहता है, देखो अर्जुन, तुम मुझे मारने वाले थे, अब मैं ही तुम्हारे मरने का तमाशा देखूंगा, अब तुम जल्दी से अग्नि में प्रवेश करो। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आता है तभी श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को धीरे धीरे सूर्य से हटा लेते हैं और सूर्य की किरणें फिर से निकल आती हैं। यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हारा अग्नि में प्रवेश करने का समय नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय है। देखो अब जयद्रथ भी तुम्हारे सामने आ गया है। तभी अर्जुन प्रसन्न हो जाता है और श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जयद्रथ का सर सीधे उसके पिता की गोद में गिरना चाहिए। यदि जयद्रथ का सिर धरती में गिर गया तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जयद्रथ को अपने पिता से यह वरदान था कि जो भी उसका सिर धरती में गिराएगा तो उसके भी सिर में विस्फोट होगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तभी अर्जुन अपने गांडीव से बाण का आह्वान करके जयद्रथ का सर सीधे उसके पिता की गोद में गिराते हैं। उसके पिता उस समय तपस्या में लीन रहते हैं और जैसे ही किसी का सिर अपनी गोद में पड़ा हुआ देखते हैं एकदम हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही जयद्रथ का सर उनकी गोद से धरती में गिरता है तो उनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इस प्रकार से महाभारत में जयद्रथ का वध हुआ था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जयद्रथ वध में श्री कृष्ण ने अधर्म का सहारा लिया था, युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था,
यदि आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, यह केवल जयद्रथ का वध ही नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग इसीलिए लिया था कि वह धर्म पर अधर्म की विजय नहीं होने देना चाहते थे। उनके रहते अधर्म धर्म पर विजय नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने अपनी माया से जयद्रथ वध, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म सबका वध किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।